क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। छोटा सा क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म लोन 1 अप्रैल 22, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड अ लोन, 2 लाख का लोन था, रीपे करने के बाद ज्यादा हो गया तो और लोन लिया होगा, तो आप वर्किंग नोट में पहले लोन अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम एसेट अकाउंट बनाते हैं वैसे लोन अकाउंट, कुछ नहीं, सिंपल सा है। लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज का रूल क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंक्रीजेज आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीजेज आर डेबिटेड। तो लाइबिलिटीज बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस क्या था 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस क्या है 250। लोन रीपेड ड्यूरिंग देयर कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ 1 लाख, एंट्री क्या होती है लोन टू बैंक, ठीक है ना। रीपेमेंट की एंट्री क्या है, लोन टू बैंक कितने का रीपे किया था 1 लाख, तो हमने और कितना बोरो कर लिया होगा फिर, तो डेबिट 350 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, क्या है ये लोन बोरोड। लोन के बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है कि आपने और लोन बोरो किया होगा। ये बेसिक अकाउंटिंग है, इसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है कि अकाउंट कैसे बना। अकाउंट में कोई डाउट? अब इसमें से इंफॉर्मेशन, हमें तो सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो से मतलब है। लोन आपने बोरो किया तो ये क्या है इनफ्लो, लोन आपने रीपे किया तो ये क्या है आउटफ्लो। तो प्रोसीड्स फ्रॉम लोन बोरोड, बोरोइंग कितने की है 150, रीपेमेंट ऑफ लोन कितनी रीपेमेंट है 1 लाख, तो नेट रिजल्ट क्या आया 50,000 पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इजी, अरे बहुत इजी था, बट मैं कि लोन अकाउंट भी बनाना पड़ जाए तो क्या होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सर एक और